सीखेंगे स्टोरीज, इंग्लिश की स्टोरी बनाना सीखेंगे। तो आप सभी तैयार हो? यस, आप तैयार होंगे अच्छे तरीके से, और मैं आपको स्टोरीज बनाना सिखाऊंगी और आप ध्यान से देखना सीखना, ठीक है? कैसे बनाते हैं, कैसे इनमें हेल्पिंग वर्ब्स लगाते हैं, सभी चीज़ें बताऊंगी। ओके एवरीवन, और आप बहुत सारी कहानियाँ बना करके क्या करना। यस, मैंने आपके लिए पहले एक वीडियो डाली थी ना शुरू में कि आप बड़े बड़े सेंटेंस कैसे बनाएं। यस, कहानी को भी इसी तरीके से आप बना डालोगे और एकदम इंटरेस्टिंग वे में और सिखाऊंगी आपको। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, फटाफट से यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, टुडे we will hear English, learn English stories. So let's start everyone, student. देखिए इधर फटाफट से, आज हम कहानी बनाना सीखेंगे, तो ध्यान से आप देखेंगे। बिल्कुल एक कहानी मैंने यहाँ लिख दी है, एक कहानी यहाँ मैंने लिख दी है और इसको हम बनाएंगे अच्छे तरीके से। ओके एवरीवन, चलिए देखते हैं फटाफट से। मैंने एक कहानी यहाँ लिखी है। मैं एक दिन टीवी देख रही थी, पिताजी अचानक आए और उन्होंने कहा कि हम बाजार जाएंगे क्योंकि हम एक नया टीवी खरीदेंगे। मैंने कहा मैं 2 महीने से नए टीवी के बारे में सोच रही थी। ओके, आगे देखो, हम एक साथ बाजार गए, फिर हम एक साथ बाजार गए। ओके एवरीवन, अभी हिंदी में लिखी हुई है, अब मैं इसको इंग्लिश में आपको बनाना बता दूंगी और फिर उसके बाद मैं आपको एक स्टोरी बनाने के लिए दे दूंगी। चलिए यहाँ देखो फटाफट से, मैं एक दिन टीवी देख रही थी। इस सेंटेंस को सबसे पहले बनाएंगे। रहा था, रही थी दिया हुआ है, तो ये कौन सा है आपको पता चल रहा होगा। रहा था, रही थी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, समझ में आया? पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज या वर। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे बताओ? आई सब्जेक्ट है, आई के साथ हम वाज लगाते हैं, आई वाज। अब एक दिन, तो यहाँ पर हम वन डे लिख देंगे पहले, ठीक है? वन डे कॉमा लगा दो। आई वॉज वॉचिंग टीवी, ठीक है? फुल स्टॉप। वन डे आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं एक दिन टीवी देख रही थी। अब बनाएंगे हम आगे, फिर अचानक को क्या लिखेंगे? सडनली। सडनली होता क्या है? पिताजी आए, फादर कॉमा लगा दो, फादर केम। आए यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में चला गया, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगाते हैं? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो फादर केम। ओके, चलिए आगे देखो, उन्होंने कहा कैसे बनाएंगे? ही सेड, ठीक है? ये भी पास्ट में बनेगा ना, पास्ट इंडेफिनिट में। यस, हम बाजार जाएंगे, हम के लिए वी विल गो टू मार्केट, वी विल गो टू मार्केट, फुल स्टॉप लगा दो। फुल स्टॉप तो नहीं लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखो, क्योंकि क्या है? कंजक्शन है, तो बिकॉज। अब बिकॉज लगा दो, बिकॉज लगा दिया हमने। हम एक दिन नया टीवी खरीदेंगे। अब हम, तो वी विल वाई अ न्यू टीवी। ओके, न्यू टीवी। यहाँ तक बन गई स्टोरी। मैंने कहा, अब इसको बनाओ। आई सेड, मैंने कहा। यहाँ तक कोई दिक्कत हो रही है? नहीं हो रही ना? बिल्कुल बनाते चलो डायरेक्ट, हाँ, सेंटेंस लेके। मैंने कहा, आई सेड, मैं 2 महीने से नए टीवी के बारे में सोच रही थी। अब यहाँ तक सेंटेंस है, और कैसे बनाएंगे इसको? मैं के लिए लगो, आई लिख दिया, कॉमा लगा लिया। आई, मैं सोच रही थी। सोचना, थिंकिंग कर लो, चलो थिंकिंग। एक मिनट, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? हैड वीन, थिंकिंग के बाद में क्या लगाएंगे? थिंकिंग लगा दिया, उसके बारे में अबाउट ए न्यू टीवी, ठीक है? हाँ, अब मैं कहाँ लिखूँ? जगह नहीं है, चलो यहाँ लिख देती हूँ। अबाउट ए न्यू टीवी फॉर 2 months, ठीक है? फॉर 2 months, MONTHS, चल फॉर 2 months लिख दिया। हम एक साथ बाजार गए, ठीक है? गए। अब कैसे लिखे? हम वी वेंट
टू मार्केट टुगेदर। टुगेदर का मतलब एक साथ बाजार गए। ओके, टुगेदर का मतलब एक साथ। आई होप आपको ये स्टोरी बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने इसको समझाया ही इस तरीके से कि बहुत ही सिंपल वे में समझा दिया है ना, क्योंकि कहानी बनाना ज़्यादा कठिन नहीं होता है। आप मन से कहानी बनाइए और ऐसे सेंटेंस में बनाइए जैसे मैंने आपको टेंस सिखाए थे ना, टेंस उस तरीके से आप बनाइए और आपको अच्छे से आने लग जाएगी। ओके एवरीवन, आगे देखो फटाफट से, बहुत अच्छे तरीके से आप बना लोगे। अब देखो फटाफट से आगे निकालती हूँ मैं आपके लिए। ये रहा एक्सप्लेनेशन। अगर मैं आपको बता देती कि वहाँ पर कहानी लिखी हुई है और उसको ऐसे बनाएंगे, ऐसे बता देती कि इसको ऐसे बनाएंगे, तो आप सीख जाते, नहीं सीख पाते ना। यस, इसीलिए मैं आपके लिए एक्सप्लेनेशन पीछे लेके आई हूँ। अब देखना, आप अगर इसको एक साथ बोलोगे ना तो कैसे बोलोगे अच्छे तरीके से। वन डे आई वॉज वॉचिंग ए TV एंड सडनली माई फादर केम, ही said, "We will go to market because we will buy a new TV." I said, I had been thinking about a new TV for 2 months. ठीक है, हाँ, we went to market together. बन गया ना, we went to market together. Yes, बिल्कुल आपको कहानी अच्छी लगी होगी, एकदम समझ गए और आप बना सकते हो। आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो गया होगा, यस मैं बना सकती हूँ ऐसी कहानियाँ, है ना। चलिए, तो अगर आप कहानी बनाना सीख गए हो तो एक लाइक कर दो फटाफट से, है ना, लाइक भी कर दो और एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए भेज दो फटाफट से जल्दी। अब देखिए फटाफट से आपके लिए, ये तो मैंने बनाना सिखाया ही है, अब मैं आपके लिए स्टोरी लेके आई हूँ होमवर्क, यानी कि कहानी आपके लिए आपको बनानी है कि एक कौवा था, है ना। कौवे वाली कहानी तो आप सबने सुनी होगी, बट उसको क्या करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और आप अच्छे से कर पाओगे, मुझे विश्वास है। अगर जिसकी स्पेलिंग मीनिंग कुछ भी नहीं आ रहा है, गूगल है ना आपका साथी, यस गूगल से पूछो सारी चीज़ें और बना डालो, ठीक है। एक कौवा आसमान में उड़ रहा था, यहाँ तक एक सेंटेंस, फिर वो बहुत प्यासा था, है ना। उसके बाद में उसने एक मटका देखा। अभी मैं इसको बनवाऊँगी ना तो इसको भी बनवा सकती हूँ, बनवा दूंगी बिल्कुल, परंतु मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ कि इसको आपको बना के लाना है। ओके, और अगर आप मतलब चाहते हो कि हम इस पूरी कहानी को इसमें टाइप करके डाल दो, आपकी इंग्लिश ही इम्प्रूव होगी, ज़्यादा लॉस तो कुछ होने वाला नहीं है आपको, है ना। चलिए, तो आज की वीडियो बच्चा पार्टी यहीं तक, मिलेंगे। देखो इधर ये कहानी लिखी हुई है आपकी, थैंक यू वेरी मच। में कुछ नहीं है, देखो इधर, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। इस तरीके से प्यार देने के लिए, बहुत सारा वीडियोस देखने के लिए, वॉच करने के लिए, और अपने दोस्तों को भी बता दो कि फ्री क्लासेस चल रही हैं इंग्लिश स्पोकन की। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। जय हिंद ऑल ऑफ।